करते आंकड़े हमारे फैसला आपका 2024 के चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष मजबूत हुआ है, जिसकी बानगी संसद की कार्रवाई के दौरान भी देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए और सरकार की पॉलिसी को लेकर अपने तर्कश से एक साथ कई निशाने साधे। बजट 2024 पर बोलते हुए राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र भी किया और कहा कि इससे करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है। हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। इसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ, मगर अब ये लड़ाई जांच एजेंसियों तक जा पहुंची है। राहुल ने खुद के ऊपर ईडी के एक्शन की आशंका जताई है। सवाल यह है कि इसके पीछे राहुल गांधी की क्या मंशा है। आज बात करेंगे इसी पर, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राहुल का चक्रव्यूह भाषण, संसद में छिड़ा सियासी रण। राहुल का 2-in-1 अटैक, इनसाइडर से क्या मैसेज। ईडी की रेड वाली कहानी, किसकी राह पर राहुल गांधी। रेड के लिए आने वाली है ईडी, कौन है राहुल का खबरी। ईडी के एक्शन की आशंका, राहुल गांधी की क्या मंशा। क्या ईडी की लड़ाई पर राजनीतिक चढ़ाई अब नया मोड़ लेने वाली है। क्या राहुल गांधी पर ईडी का एक्शन होने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान के चलते उन पर ईडी की रेड हो सकती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। वहां फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। राहुल गांधी के इस एक्स पोस्ट के बाद सियासी घमासान मच गया। विपक्ष एकजुट होते हुए सत्ता पक्ष पर लामबंद हो गया और एक एक कर सरकार को निशाने पर लिया। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है विपक्ष के साथ। जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हेमंत सोरेन। विपक्ष को एकजुट होता देख सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर संसद के अंदर झूठ बोलने और बाहर दुष्प्रचार करने का आरोप लगा दिया। समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं। दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। दरअसल 29 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह ढांचे का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद से सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासत के इस चक्रव्यूह में आखिर कौन कौन फंसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष से भी बयान आ रहे हैं और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को लेकर हमलावर है। बहुत सारे सवाल हैं जो इस मुद्दे को लेकर लोगों के जहन में हैं। उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमने एक सर्वे तैयार किया है और सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं। उन सवालों पर जनता ने अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो सर्वे में हमने पूछा, वो पहला सवाल था कि ईडी पर बयानबाजी करके राहुल गांधी क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं। 65% लोगों ने कहा वो दबाव बना रहे हैं।
30% लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि वो दबाव बना रहे हैं, और 5% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। खेमचंद शर्मा हैं जो कि नेता बीजेपी के हैं, भारत सिंह हैं कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं खेमचंद शर्मा साहब से। खेमचंद जी, राहुल गांधी एक के बाद कई सारे हमले कर रहे हैं, चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं तो भी आप फंस जा रहे हैं, और ईडी के छापों की बात कर रहे हैं तो भी आप फंस जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी कई घंटे ईडी का सामना कर चुके हैं। तो अगर उन्हें सूचना मिली या भय रहा तो उन्होंने इसका जिक्र कर दिया। देखिए, हम नहीं फंस रहे हैं। हाँ। नाचना जाना ना आंगन टेढ़ा। वो खुद फंसे हुए हैं, खुद जमानत पे हैं। हम सब जानते हैं, सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशंस उनके ऊपर हैं। सीरियस केस चल रहा है, हजारों करोड़ का उसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने हजारों लोगों को धोखा दिया है, हजारों लोगों की कंपनी को 4-5 लोगों ने हत्या लिया। केस चल रहा है, जमानत पे हैं। और अब बात वो ईडी और सीबीआई की करते हैं। ईडी सीबीआई जब केस दायर है, इंक्वायरी चल रही है, तो वो आ भी सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आधी रात को मैसेज किया है, ट्वीट किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि वो अपने फेलियर से बचना चाहते हैं। जो फजियत हो रही है उससे बचना चाहते हैं। दूसरों की जाति पूछते हैं, उसकी जाति नहीं बताते। जिस तरीके से उन्होंने सदन में झूठ बोला, उस किरकिरी से बचना चाहते हैं। और वायनाड में जहाँ पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिस तरीके से जाके उन्होंने वहां पे मीडिया का प्रदर्शन किया, लोगों ने थू की, लोगों ने उनको बुरा भला बोला कि भाई आप वहां जाके सहयोग करते, ना कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को या जो बचाव कार्य चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते। उन सभी से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक सबूफा चल दिया, देखिए जी ईडी मेरे को परेशान करने जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। और एलओपी जैसी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की जब हल्की बातें करता है तो इससे उनके हल्केपन की और नॉन सीरियसनेस की जो खैर खेमचंद जी, आजकल की जो राजनीति है और आजकल के जो राजनेता हैं वो तो इस बात की चर्चा ही ना करें कि हल्कापन क्या होता है, हल्के बयान क्या होते हैं, हल्की बयानबाजी क्या होती है, क्योंकि हल्की बयानबाजी में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है, कोई भी राजनेता पीछे नहीं है। बराबर दोनों तरफ से हल्की बयानबाजी होती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। भरत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। खैर आपने जिन बातों को जिक्र किया है, आपने जिन बातों को उठाया है, उसका जवाब भरत सिंह जी से ले लेते हैं। भरत सिंह जी, जिस तरह से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि बहुत हल्की बात है, तो हल्की बात से इतना ही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता था कि संसद में खड़े होकर चिंता वाली बात, वो बहुत ही हल्की बात और देश की महिलाओं का एक तरह से अपमान है। तो ये किसको कह रहे हैं हल्की बात, इसको समझ सकते। और रही बात जो कि राहुल जी ने ईडी के बारे में जो कहा, अगर ट्वीट किया है तो क्या गलत कहा भाई? पिछले 10 सालों में 121 नेताओं के ऊपर आप जो है कार्रवाई ईडी से करवाते हैं, और ईडी जिसमें विपक्ष के जो होते हैं वो 115 होते हैं और सत्ता पक्ष के कितने होते हैं? सिर्फ 6 होते हैं। एक समय याद रखिएगा कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में कितने लोगों के पास ईडी गई थी? 12 जो है वो 12 जो है सत्ता पक्ष और 14 जो है वो विपक्ष के पास गई थी। ये दर्शाता है कि ईडी का दुरुपयोग पिछले 10 सालों में किस तरह से भाजपा ने किया है। और उसका उदाहरण एक दो तीन मैं दे देता हूँ। जिस तरह से महाराष्ट्र में बार बार मोदी जी आके ये कहते थे कि 70,000 का घोटाला किसी ने किया है, तो वो जो है अजित पवार ने किया है। और क्या हुआ? ईडी क्यों नहीं छापा मारी उनके यहाँ पे? क्योंकि वो तुरंत जो है वो भाजपा में शामिल जो है वो भाजपा में आ गए, उनके साथ सहयोगी बन गए, और साथ में उनको जो है रिवार्ड भी मिल गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिए। आप देख लीजिए, अशोक चौहान की बात करिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह से एलिगेशन पहले भाजपा लगवाती है और उसके बाद में फिर क्या करती है, अपनी पार्टी में शामिल कर देती है। तो ये शंका है, और शंका नहीं है, ये सही है कि ईडी जो है वो पूरी तरह से केंद्र की सरकार के और मोदी और अमित शाह के दबाव में ये सारी कार्रवाई करती है। नहीं तो क्या वो सत्ता में जो जाते हैं वो दूध के धुले कैसे हो जाते हैं? उनके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही टारगेट किया जाता है। क्योंकि वो अगर वो विपक्ष जो है रोड सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएगा तो आपको जो है अंदर किया जाएगा। और पिछली बार क्या हुआ आप बताइए? 52 घंटा तक आपने बिठा के रखा था राहुल जी से, क्या पूछा, क्या मिला आपको? कुछ मिला क्या? ये झूठे केसों में फंसा के और ये रोना तो कई घंटे तक अगर राहुल गांधी को बिठा के रखा तो उसके संकेत आपने पहले ही जाहिर कर दिए। सर्वे में हमने एक और सवाल पूछा था, और सर्वे का एक और सवाल था कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर राहुल गांधी
सवाल उठा रहे हैं। 74% लोगों ने कहा कि हाँ, राहुल गांधी केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। 21% लोगों का कहना था कि नहीं, वो निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद हमारे साथ मौजूद हैं। खेमचंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां तो जांच एजेंसियां नहीं जाती हैं, और जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी पार्टियों के मंत्री हैं, उनके तमाम छोटे बड़े मामलों को लेकर ईडी सीबीआई कार्रवाई करती नजर आ रही हैं। क्या ये वाकई जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने जैसा है? हवा मिलती है? आप ये बताइए, 2014 से पहले जो कार्रवाई होती थी कौन सी पार्टियों पे होती थी? वो कांग्रेस पे होती थी, कांग्रेस के सहयोगियों पे होती थी। तो 2014 के बाद भी वहीं पे होगी, जहां करप्ट है वहीं पे तो कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज वहां मैं कार्रवाई थोड़ी होगी जहां करप्ट नहीं है। खेमचंद जी, मैं एक और चीज, आप खेमचंद जी क्या एक कहना मिनट, चाहते हैं कि दिल्ली में जो कार्रवाई हो रही है केजरीवाल जी के खिलाफ, वो गलत कार्रवाई हो रही है? एक मेरे जहन में भी एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अभी हाल ही में आयुष्मान कार्ड को लेकर, आयुष्मान घोटाले को लेकर बिहार में ईडी ने कार्रवाई की, बंगाल में ईडी ने, माफ कीजिए, बंगाल में ईडी ने कार्रवाई की, पंजाब में ईडी ने कार्रवाई की, दिल्ली में ईडी ने कार्रवाई की, लेकिन इतनी सारी शिकायतें मध्य प्रदेश को लेकर हुई, मध्य प्रदेश तो नहीं गई ईडी। वहां पर तो आयुष्मान घोटाले की कार्रवाई नहीं, जबकि एक बड़ा आयुष्मान घोटाला वहां पर है, वहां क्यों नहीं गई? देखिए, जहां पे ईडी का मतलब क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जहां पे पैसा जहां ब्लैक हो रहा है, जहां पे जिस तरीके से वहां पैसे नहीं हो का रहा, गबन हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही, प्लीज मध्य सुन प्रदेश में नहीं हो रहा। लीजिए। अगर हो रहा होगा एजेंसी जाएगी। अगर सबूत है तो बताएं, मैं तो चैलेंज करता हूं कांग्रेस को। आप विपक्ष में हैं, आप अपोजिशन अरे में हैं, रोज और अखबारों में आपके पास छप बड़े रहा है, बड़े वहां वकील पर हैं, कई आपके पास सारी पूरा लिखित तंत्र है, आपके शिकायतें पास पड़ी हुई हैं। लाखों कार्यकर्ता हैं। आप प्रस्तुत करें। आप वहां पे जो भी आपके पास सबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर वहां तो इन्वॉल्वमेंट है नरसिंह के या आपके घोटाले में नेताओं की सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट है, अधिकारी तो आप रिश्वत बताएं। लेते पकड़े गए। कार्रवाई होगी। कार्रवाई डंके की चोट पे होगी, सिर्फ कहने से बात नहीं बनती। जिस तरीके से हमारे नेता सबूत लाते थे, जिस तरीके से आदरणीय जेटली जी ने सबूत दिए, मुरली मनोहर जोशी जी ने सबूत दिए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने सबूत दिए, उसके आधार पे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, उसके आधार भगत पे सिंह इनके जी, मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई। आप भगत सिंह जी, आरोप लगाओगे और बोलोगे कि कार्रवाई हो, ये तो नहीं चलेगा। भगत सिंह जी, जवाब। 70,000 करोड़ का आरोप किसने लगाया था, इसका जवाब दे दीजिए। 70,000 करोड़ के आरोप के बाद में वो व्यक्ति कहाँ पे है आज, मुझे बताइए। देखिए, जैसे जैसे ही आरोप भाजपा के किसी नेता ने, बड़े नेता ने, और वो भी प्रधानमंत्री जैसा अगर कोई व्यक्ति लगाता है आरोप, तुरंत जो है ईडी पहुंच जाती है। मुझे नहीं लगता है कि 10, 15, 20 मिनट लेट भी करती होगी, तुरंत ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपने अशोक चौहान के बारे में जब संसद में कहा, 4 दिन के बाद वो जो है आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, ईडी क्यों नहीं गई? अरे वहां भी जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस है। आपने सही कहा कि वो जो है बंगाल में पहुंच जाती है, वो जो है पंजाब में पहुंच जाएगी। लेकिन भगत सिंह जी, एक चीज तो है ना, भगत सिंह जी, एक चीज तो है, एक बात तो है कि गिरिराज सिंह ने कहा कि उस अधिकारी का या उस सूत्र का नाम बताएं, राहुल गांधी, जिस व्यक्ति ने उनसे कहा है कि ईडी उनके घर पर छापा मारने वाली है, तो बताना चाहिए। ऐसा है, क्यों नहीं बता रहे? नौकरी की आप ले लीजिए, बड़ी मेहनत से कोई जो है सर्विस पाता है, नौकरी करता है। अगर कोई इन्फॉर्मर हमारे पास है तो क्या आप चाहते हैं कि हम उसको खोल के हम बता दें? अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये तो हमें पता चलता है ना। कम से कम इतना तो मालूम रहने दीजिए। समय आने पे सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा कि किसने कहा, किसने बताया, वो सब आपके सामने से आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है ना, नहीं, इस सवाल बात ये से उठता ऐसा है लगता है कि आप इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लिए एक हथियार ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए, ऐसा नहीं। मैं एकदम इसको दूसरी तरफ से लेता हूँ और दूसरी तरफ से देखता हूँ। मैं, अगर कहीं ना कहीं से हमें इनपुट मिला है तो देखिए, बौखलाई हुई है भाजपा। आप समझिए कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री से बार बार विपक्ष कहता था, इस विषय पे जवाब दीजिए, उस विषय पे जवाब दीजिए, इस बात पे बोलिए, उस बात पे बोलिए, मगर देश के प्रधानमंत्री एक बार भी खड़े होके विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते थे। मगर जैसे ही हम मजबूत हुए हैं, आज इंडिया गठबंधन एकदम मजबूती से, एकदम ताकत से
जब संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज दर्ज करा रही है और राहुल जी जो एक के जो है तौर पे सवाल रख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो यही प्रधानमंत्री दो दो बार उठ के इंटरवीन करते हैं, उनको बोलना पड़ रहा है, इनके 5-5, 10-10 मंत्री को खड़े होकर बोलना पड़ रहा है। तो ये दिखाता है कि राहुल जी की काबिलियत, राहुल जी की ताकत और इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं की ताकत ये दिखाता है, चाहे अखिलेश जी हो गए, चाहे चलिए ममता सर्वे का एक और अभिषेक सवाल, बनर्जी हो गए, सर्वे का ये एक और सभी लोग- सवाल जो हमने पूछा भगत जी, वो सवाल था कि क्या आप मानते हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को दबाने के लिए करती है? 40% लोगों ने कहा हाँ ऐसा लगता है, 57% लोगों ने कहा ऐसा नहीं लगता है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। खेमचंद जी जवाब। देखिए, आपने जो सर्वे किया है, सवाल किया है, उसमें यही निचोड़ निकल के आ रहा है कि जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो करप्ट हैं, इंडी गठबंधन वाले जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं और तीसरी नहीं बार ऐसा हारने तो के नहीं निकल बावजूद कर वो आ इस रहा है तरीके सर्वे से में, प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वे में ऐसा निकल कर नहीं आ रहा है कि झूठी है, फरेबी है और दुष्प्रचार कर रहे हैं। वही नहीं ऐसा लपेटने की वही कोशिश मत निकल करो के आ रहा है। खेमचंद जी, आप लपेटो मत यार। निष्कर्ष हाँ देखिए, मेरा अधिकार है कि मैं अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करूं, नहीं आपका ऐसा भी अधिकार मत करो है ना, जो मतलब आपके पास डेटा आंखों उस में तरीके से झोंको मत। इंटरप्रेट करें जो हाँ कांग्रेस का अधिकार। देखिए, आप, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार आप एग्जीक्यूट करने दीजिए। सर्वे यही दिखा रहे हैं, जो आपने सवाल पूछे हैं उसका निचोड़ यही नहीं निकलता सर्वे है। तो सामने है, ये लेकिन लोग आप दिखा सर्वे रहे के हैं, कहते जरिए हैं कि हम आप पॉपुलर अपनी हो बात रहे हैं। कर काहे सकते के हो, पॉपुलर हो रहे आप हैं? अपनी बात आप कर तीसरी सकते हो, बार आ लेकिन रहे हैं, सर्वे के आप कंधे एलओपी पर हैं बंदूक मत और आप रखो ना। अपने आप को गैर जिम्मेदार प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, ऐसा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जिम्मेदार व्यक्ति होते तो एलओपी होने के नाते आप संसद में बात करते, संसद में कहते देखिए मेरे को ईडी धमका रहा है, ईडी को कोई ऑफिसर धमका रहा है, तो बताते, कार्रवाई होती। आपको कोई कैसे धमका सकता है? अगर नहीं आपसे इस कोई बात का जांच जिक्र करनी इस है, बात का पूछताछ जिक्र करनी तो है, आपको राहुल नोटिस गांधी आएगा, पहले ही नोटिस कर के चुके बाद हैं। आप पे कार्रवाई इस होगी। बात का जिक्र तो राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं कि साहब कई घंटे की मेरे से पूछताछ हुई, मुझे दबाव में लेने की कोशिश की गई। विपक्ष का अरे हर जो नेता केस है करीब तो करीब इस पूछताछ तरह के होगी, आरोप लगा रहा केस है है तो कि ये पूछताछ जितनी भी होगी। कार्रवाई हो रही है केस ये है तो हमें दबाने पूछताछ के ना लिए हो हो। रही है, हमें फंसाने के लिए हो रही है, हमें कमजोर करने के लिए हो रही है, हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए हो रही है और हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए, जेल भेजने के लिए हो रही है। ये तो विपक्ष लगातार आरोप लगा ही रहा है। आरोप लगाना, आरोपी तो लगा रहा है, कोई सबूत है क्या? जब केस चल रहा है तो कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई ना हो? क्या केजरीवाल जी को जेल में नहीं डालना चाहिए? अच्छा एक छोटा क्या सा राहुल उदाहरण गांधी पे खेमचंद जी, केस बंद कर देना चाहिए? हजारों लोगों की कंपनी परसों बिना साइन किए, बिना किसी सहमति के आप लोगों ने उसको हत्या परसों लिया, उसमें खेमचंद केस जी नहीं सुनिए चलना तो, अरे चाहिए? सुन लीजिए महाराज, परसों शारदा घोटाले में ईडी तीसरी बार चार्जशीट लेके गई थी नलिनी चिदंबरम को लेकर, कोर्ट ने वापस कर दिया है कि ये बनती ही नहीं है, तीसरी बार। अब इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ईडी और सीबीआई का स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं पार्टी का स्पोक पर्सन हूं। पार्टी के नाते जिन लोगों पे आरोप हैं उन पे कार्रवाई नहीं, होनी आप चाहिए। कह रहे हो भारतीय ना जनता कि पार्टी के करप्शन नेता, किया है, कार्यकर्ता भ्रष्टाचार पहले, बन रहा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। वो तो इसीलिए हो रही है ना। जो आप देखिए, राहुल गांधी जमानत पे क्यों है? ऐसा है कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने जवाब एक्सेप्ट नहीं किया है, जवाब नहीं कार्रवाई हो रही है, प्रोसीडिंग है। अदरवाइज आपको कोर्ट बताता उसको रिफ्यूज कर देती मैं कि आपको इसमें बताता तो हूँ सच्चाई नहीं है। कार्रवाई कैसे होती है। मैं आपको बताता हूँ कार्रवाई कैसे। कार्रवाई ऐसे होती है कि वहां से अमित शाह जी फोन करते हैं और कहते हैं कि देखो भैया, किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे चिदम्बरम जी को फंसाना है, राहुल जी को फंसाना है, अखिलेश जी को फंसाना है, केजरीवाल जी को फंसाना है, सत्येंद्र जैन को फंसाना है, ये सभी लोगों को फंसाना है। अगर नहीं फंसाओगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है कि आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो वो बेचारा क्या कर सकता है? वो बेचारा अपने आका की बात सुनता है और फटाफट एक फाइल लेके जाता है और कहता है कि देखिए इन सब के बीच भगत साहब, सुप्रीम कोर्ट हर देश करने के के बैठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। क्या एजेंसियों की रेड और गिरफ्तारियां इसी के चलते ज्यादा हैं? हमने ये सवाल सर्वे में पूछा। 65% लोगों ने कहा हाँ इसी के चलते ज्यादा है, 28% लोगों ने कहा, 28% लोगों ने कहा नहीं इसके चलते नहीं है, और 7% लोग ऐसे थे जो इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। भगत जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपके सर्वे पे और जो भी आपके पास ओपिनियन पोल आया, मैं उसको कोई स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका अपना सर्वे है।
भाजपा का एक आंतरिक सर्वे मैं आपको बताता हूँ। भाजपा ने खुद सर्वे करवाया था, तो उनके नेता, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मैं दो नेताओं की मैं बयानों को आपको सुनाता हूँ जो इनके साथी हैं, जो शिंदे ग्रुप के जो है एक पूर्व सांसद रह चुके हैं और एक वर्तमान में सांसद है। पहले जो है वो गजानंद कीर्तिकर है। उन्होंने साफ तौर पे यहाँ के क्षेत्रीय चैनलों पे बैठ के ये कहा कि बस करिए, अब ईडी और सीबीआई का कितना उपयोग करेंगे, जितना हमें चाहिए था हमने ले लिया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। ऑन एयर चैनल पे रिपोर्टर के सामने उन्होंने ये बात कहा। क्या ये गलत है, सही है, ये खेमचंद जी समझिए और आप समझिए। दूसरा, अब जो वर्तमान में सांसद है, उन्होंने ऑन एयर चैनल पे बैठ के ये कहा कि मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था, या तो मैं पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आ जाता, या तो मैं जेल पूरे परिवार के साथ जाता। तो ये दर्शाता है कि ईडी किसके दबाव में, सीबीआई किसके दबाव में काम कर रही है। नहीं, तो लेकिन ये भगत कहना जी, खेमचंद्र भगत जी देखिए, ऐसा तो वैसे कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि संसद में भी कई सारे मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने कहा। लेकिन राहुल गांधी, अगर ये स्टेट, मतलब आप अंधेरे में तीर मार दो कि अगर रेट नहीं होती है या छापा नहीं पड़ता, ईडी वाले नहीं आते हैं तो बात अलग है, या नोटिस नहीं मिलता है तो बात अलग है। और अगर इनकेस ऐसा हो गया तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो बन ही जाएगा कि साहब देखिए, मैंने चक्रव्यूह को लेकर जो भाषण दिया था इसलिए ऐसा हो गया। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आपकी, बताइए। हाँ जी, हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए ऐसा है ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर इनके साथी ये कहते और देश ये कहते हैं कि भैया ईडी और सीबीआई का खेल बंद कर दीजिए, जितना हमको चाहिए था, ये दर्शाता है ना, ये कहते हैं ना, कौन कह रहा है भाई? आपका साथी कह रहा है, जो आपके साथ सरकार में हिस्सेदारी लेके बैठा हुआ है। यानी कि आपके जो है, कहते हैं ना कपड़े में दाग है, वो दाग है। आप ये मानिए कि आप ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था? 121 अभी तक जो है लोगों के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की, जिसपे जो है विपक्ष के जो है 115 होते हैं और सत्ता के खाली 6 होते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारे समय में भी बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन इस बात को लेकर घमासान हो चुका। अब देखना होगा कि वाकई राहुल गांधी के यहाँ पर ईडी रेड डालती है, या उन्हें नोटिस देती है, या उन्हें अपने कार्यालय में बुलाने की बात करती है। और अगर ऐसा वाकई हुआ तो निश्चित तौर पर यह एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद जी का करेंगे, शुक्रिया हम भगत जी का करेंगे, जो इस पूरी चर्चा में मेरे साथ मौजूद थे।